हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर 2025 है। कौन सी क्लास है स्टूडेंट? तो जो बच्चे हमारे बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हैं। और विषय कौन सा है आप लोगों का? तो होम साइंस मेजर विषय है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल जो है आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। स्टूडेंट, आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव यानी OMR पर ये पेपर नहीं होगा। जितने भी मेजर पेपर हैं आप लोगों के, तो सारे मेजर पेपर जो हैं लिखित में होंगे। तो इसका एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 31 मई को होने वाला है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो आवास एवं प्रसार शिक्षा, ये आप लोगों का क्या है? पेपर का नाम है स्टूडेंट। और कौन सी जो है किसी से संबंधित जितने भी सेल्फ फाइनेंस यानी महात्मा गांधी से अफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है उनका एग्ज़ाम होम साइंस का 31 मई को होने वाला है। यानी मेन कैंपस का एग्ज़ाम अभी आप लोगों का नहीं होगा। ये कौन सा सीरीज है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पार्ट 2 है। आप लोगों का पार्ट 1 हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए स्टूडेंट, जो कि सेक्शन सी का पार्ट है स्टूडेंट। सेक्शन सी में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। तो हम सबसे पहले क्या है, सेक्शन सी वाले क्वेश्चन को स्टार्ट किए हैं। और ये आप लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा स्टूडेंट, तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट के जरिए अपना पार्ट 1 जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है कि गृह सज्जा का अर्थ बताते हुए उसके उद्देश्य को समझाइए। यानी गृह सज्जा क्या है उसका अर्थ बताइए और उसको क्या है उसके उद्देश्य को बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गृह सज्जा को हम आंतरिक सज्जा भी कह सकते हैं, यानी इंटरनल डेकोरेशन भी गृह सज्जा को हम कह सकते हैं। गृह सज्जा को सुंदर, सुविधापूर्ण एवं आकर्षक बनाने वाली सभी कलाओं, वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। समस्या को पहचानना, हल करने का प्रयास करना तथा हल को सुंदरता से बना देना, देखने वाले को अपनी ओर खींचने का गुण भर देना ही क्या है, गृह सज्जा कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गृह सज्जा का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि गृह सज्जा को हम क्या है, आंतरिक सज्जा के नाम से भी जानते हैं। गृह सज्जा का मतलब ये होता है कि कैसे हम अपने घर को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं, कैसे सीमित साधनों में सुविधापूर्ण ढंग से, जैसे किसी भी सामान को अगर हम, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि अगर आपकी किताबें कॉपी है, अगर आपने सीरियलिटी से उसको मतलब सजा कर उसको सीक्वेंस वाइज अगर नहीं रखे हैं तो आपको खोजने में क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो उसी तरह से जो है घर जो होता है, हमारा घर क्या है, मंदिर के समान होता है। तो जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, साफ सफाई रहता है तो हमारा क्या है, पूजा करने में भी मन लगता है। तो उसी तरह से जो है जहाँ पर हम रहते हैं, अगर उसकी साज सजावट, उसकी साफ सफाई और उसको हम सुंदर ढंग से अगर रखें तो हमारा क्या है, वहाँ रहने में भी मन लगता है। और सारी क्या होती हैं, जो है हमारे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। गृह सज्जा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे समस्या को पहचानने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उन समस्याओं को देखना और उनको जो है मतलब ढूंढने का प्रयास करना, उनका हम उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है, समस्या का समाधान हम कितने सही तरीके से, कितने सुंदर तरीके से कर सकते हैं कि जिससे क्या हो, लोगों का जो है ध्यान जो है आकर्षित हो सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, गृह सज्जा बोलते हैं। देखिए घर की प्रत्येक चीज, ठीक है, घर की क्या है, प्रत्येक चीज को, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, देखिए ये क्या है, घर के प्रत्येक चीज को सुंदर एवं सुविधापूर्ण बना देना ताकि यह दर्शक को अपनी ओर लुभा सके, आकर्षित कर सके, गुण भर देना ही क्या है, गृह सज्जा कहलाती है। तो ये आप इसको परिभाषा के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए गृह सज्जा को जो है परिभाषित जो है स्टेला सुंदर राज ने क्या कहा है। स्टेला सुंदर राज के शब्दों में जो गृह सज्जा का क्या परिभाषा है, तो उन्होंने क्या बताया कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है। सृजनात्मक का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी कार्य का सृजन करना, जो एक साधारण घर की काया भी क्या करती है, पलट सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन की कला है। और
क्या है, तथा घर में सुखद वातावरण बनाने का भी क्या होता है, प्रयास होता है। तो गृह सज्जा जो होती है वो आंतरिक आंतरिक का मतलब क्या हो, इंटरनल, अंदर से सृजनात्मक कला होती है, जो क्या करती है, एक साधारण घर को भी क्या करती है, वो सुंदर आकर्षक बना देती है, जिससे कि लोगों को क्या होता है, वहाँ पर जो है, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी मूलभूत क्या आवश्यकता है, उनकी क्या संस्कृति है, इन सब के बारे में भी क्या होता है, गृह सज्जा के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़, ये परिभाषा जो है किसने दिया, स्टेला सुंदरराज के शब्दों में दिया गया था। अब देखिए हम, अब आगे देखिए गृह सज्जा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की सोच, शिक्षा, आवश्यकता, रहन सहन के स्तर, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक आवश्यकता आदि में परिवर्तन के कारण गृह सज्जा की परिभाषा एवं स्वरूप में भी क्या परिवर्तन होते रहते हैं। आज गृह सज्जा का पूर्ण अर्थ में क्या है, घर को आवश्यक उपकरण युक्त बनाना, ठीक है, क्रियाशीलता को बढ़ाना और सुविधापूर्ण बनाना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गृह सज्जा को हम क्या बता रहे हैं कि इसमें हम मतलब घर को सजाने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी आधुनिक युग में जो भी उपकरण है उसका जो है हम उपयोग करते हैं। क्रियाशीलता का मतलब कि कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, और कैसे मतलब कम साधनों में जो है सारी सुविधाओं का हम लाभ ले सके, इस पर भी क्या किया जाता है, इस पर भी हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ताकि जो हमारा कार्य करने में हमारा समय, धन और श्रम तीनों की क्या हो सके, बचत हो सके। ये सब चीज़ क्या होती है, हमारे गृह सज्जा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए हम गृह सज्जा के उद्देश्य देखते हैं कि उद्देश्य क्या क्या है। तो गृह सज्जा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम डेकोरेशन क्या है, गृह सज्जा का एकमात्र उद्देश्य न केवल घर को सुंदर स्वरूप प्रदान करना है, बल्कि इसके अतिरिक्त घर में निवास करने वाले लोगों के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने वाला भी होना चाहिए। एक सुसज्जित घर इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें परिवार के सभी सदस्य कुशलता एवं दक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का क्या कर सके, निर्वहन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उद्देश्य क्या दिया गया कि गृह सज्जा क्या है, सिर्फ एक सजावट करने उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब हम घर को सिर्फ सजा कर रखे, संवार कर रखे, यही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, उसमें जो भी मतलब व्यक्ति हैं उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, जिससे क्या हो सके, वह परिवार के मतलब एक एक सदस्य का जो है कुशलता और दक्षता पूर्वक जो अपने कर्तव्य का वो निर्वहन कर सके। इस पर भी क्या होना चाहिए, गृह सज्जा का जो है उद्देश्य होना चाहिए। आइए देखिए, सर्वोत्तम गृह सज्जा उसे ही कहेंगे जिसमें क्या है, 6 उद्देश्य पाए जाए। पहला क्या है, आपका सुंदरता, सुंदरता यानी ब्यूटी। दूसरा क्या है, अभिव्यंजकता यानी एक्सप्रेसिवनेस। तीसरा क्या, उपयोगिता एवं कार्यात्मकता, यूटिलिटी एंड फंक्शनलिज्म। चौथा क्या है, वैरायटी यानी जिसको हम विविधता बोलते हैं। फिर क्या, मौलिकता माने ओरिजिनलिटी, और मितव्ययता यानी इकोनॉमी। अब देखिए, आइए एक एक चीज़ को हम समझते हैं कि सुंदरता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, गृह सज्जा जो है, गृह सज्जा का पहला उद्देश्य क्या होता है, तो गृह सज्जा का पहला उद्देश्य है घर को सुंदर एवं आकर्षक रूप देना। सुंदर एवं व्यवस्थित घर थके मन, तन, प्राण को कुछ क्षण तक आराम पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाता है, ये गलत हो गया है, पहुंचाता है लिखिए, यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, पहुंचाता है, व्यक्ति को सुख, आनंद, हर्ष एवं संतोष की अनुभूति कराता है। मानव सदैव से सुंदरता का उपासक रहा है। सुंदर चीज़ें चाहे वह सजीव हों या निर्जीव हों, सभी को लुभाती हैं और अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं। प्रकृति स्वयं सुंदरता का एक अनूठा उदाहरण है। जैसे देखिए, प्रकृति, यहाँ का मतलब क्या हुआ, प्रकृति स्वयं सुंदरता का अनूठा उदाहरण का मतलब क्या हुआ कि आप देखते हैं ना, प्रकृति में हम जैसे झरने, झील, तालाब, नदी, ये सब क्या, सब आपका प्रकृति है। जब हम इनके कांटेक्ट में जाते हैं तो कितना हमारे मन को जो है सुकून मिलता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जैसे सुबह उठिए भोर में और जैसे पक्षियों की जो चिचिहाट होती है वो क्या है, वो सुनने में अच्छा लगता है। झरने की कलकल की आवाज़ें क्या होती है, जो सुनने में अच्छा लगता है। ये क्या करती है, हमें जो है प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो क्या करता है, मानव जीवन को अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। तो याद रखिएगा कि गृह सज्जा का प्रथम उद्देश्य हमारा क्या होता है, सुंदरता यानी ब्यूटी होता है। दूसरा क्या है, अभिव्यंजकता। अभिव्यंजकता में क्या है, गृह सज्जा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है अभिव्यंजकता। प्रत्येक गृहिणी की हार्दिक इच्छा होती है, यहाँ पर गृहिणी बना लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक गृहिणी की हार्दिक इच्छा होती है कि वह अपने भीतर छिपे गुणों को अभिव्यक्त कर सके ताकि दूसरे लोग उसे
देखकर उसकी प्रशंसा करें और उसे यह मौका मिलता है कि वह कि अपने घर को सजाते संवारने वक्त, ठीक है, जैसे ही मतलब कोई भी गृहिणी है अपने घर को सजाती है संवारती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग जो होते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ करना किसे नहीं अच्छा लगता है, तारीफ़ सुनना, तारीफ़ जो है सभी को पसंद आता है। जहाँ क्या किसी काम में कमी निकाला जाता है तो क्या होता है, आप लोग इस एज में हैं तो सभी को क्या होगा, अगर कोई कमी काम में कमी निकाले तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन यहाँ तारीफ होगी वहाँ आप क्या होंगे, बहुत खुश होते हैं और उस काम को क्या है और ज़्यादा करने की जो है कोशिश करते हैं। फिर क्या है, घर के माध्यम से गृहिणी, यहाँ पर गृहिणी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करती है। वह अपने घर को अपनी रुचि पसंद इच्छा से क्या करती है, सजाती है। तो ये क्या है, देखिए गृह विज्ञान जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इसको कभी भी मतलब ये मत समझिए कि हमारा विषय जो है व्यर्थ का है, ऐसा नहीं है। हमारा गृह विज्ञान जो होता है इसमें सभी चीज़ों को सभी जीवन के हर पहलू और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकता, उन सब का ज्ञान जो है हमारा विषय होम साइंस देता है, ठीक है। फिर क्या है, गृह सज्जा को देख कर गृहिणी, एक मिनट, हाँ, गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व, गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों का क्या होता है, व्यक्तित्व, इच्छा, रुचि, पसंद, स्वभाव, संस्कृति आदि को आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये बात भी सही है कि जैसे गृह सज्जा को यानी घर का जो डेकोरेशन होता है तो उससे क्या है, लोगों का व्यक्तित्व, उन लोगों का जो है व्यक्तित्व भी आप निखरेगा, इच्छा भी आप देखेंगे, रुचि भी देखेंगे, उनका स्वभाव भी देखेंगे और उनकी संस्कृति का भी पता जो है हम क्या है होम डेकोरेशन से पता कर लेते हैं कि वो मतलब उनकी संस्कृति, उनका कल्चर क्या है। अब आइए तीसरा देखते हैं, उपयोगिता। उपयोगिता में क्या है कि गृह सज्जा सुंदर होने के साथ ही उपयोगी भी होनी चाहिए। सज्जा इस तरह की होनी चाहिए जिसे करने में कम से कम समय, शक्ति, धन और ऊर्जा व्यय हो। आज के भागम भाम जिंदगी में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वह गृह सज्जा को नित्य प्रति अधिक समय व्यतीत करे एवं उनकी देखभाल करे। अतः गृह सज्जा भी क्या होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो गृह सज्जा है ऐसा होना चाहिए जिसमें हम क्या है कम समय में, कम शक्ति का मतलब मेहनत में, और कम धन में और कम ऊर्जा में जो है मतलब क्या कर सके, हम वो जो है गृह डेकोरेशन कर सके और जो कि क्या हो, उपयोगी भी हो। ऐसा ना हो कि मतलब हम उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर दिए और उसके साथ साथ क्या उसकी उपयोगिता जो है शून्य के बराबर हो। तो ऐसा आज देखिए सभी लोगों की लाइफ में क्या होती है भागम, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत से बच्चे क्या होंगे, तैयारी भी करते होंगे। अब पढ़ाई भी है और प्लस उनकी तैयारी भी है, तो दोनों चीज़ें। और फिर उसके बाद अगर हम उनको गृह सज्जा के लेके तो वो ऐसा सोचेंगे ना कि जो क्या हो मतलब मंथली में एक बार जैसे वो करना, जैसे कि मान लीजिए पर्दा है, ठीक है, चादर हुआ, बेडशीट, ये सब क्या आप डेली इन पर आप समय नहीं व्यतीत कर सकते। चादर जैसे क्या वीकली में आप बदल सकते हैं, पर्दे को क्या 15 दिन पर आप बदल सकते हैं। तो ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मतलब वो हमारे लिए क्या उपयोगी ना हो। अब मान लीजिए जो चादर या पर्दे का कलर है तो हम अपने क्या है अपने घर के एटमॉस्फेयर के अनुसार, अपने घर के लोकेशन के अनुसार अगर उसका चुनाव करते हैं तो ठीक रहता है। अगर मान लीजिए आप जैसे गांव में रहते हैं, ठीक है, जहां पर डस्ट जो है बहुत सारी अगर मान लीजिए डस्ट हुए और ये क्या है जैसे खेती बाड़ी का काम हो तो उसमें क्या हुआ सारे चीज़ धुल, अब वहाँ पे क्या हम बिल्कुल वाइट वाला जो है पर्दा अगर जो है बाहर लगा दें तो क्या उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डार्क कलर का पर्दा ले सकते हैं जिसको क्या है वीकली या मंथली में हम एक बार जो है बदले और साफ कर देते। इससे क्या हुआ हमारा समय, श्रम, धन, ये सब चीज़ की बचत हुई। लेकिन अगर हम वाइट पर ले लेंगे तो उसको क्या है हर दूसरे दिन क्या होगा हमको धोना पड़ेगा। तो इतना क्या है किसी के पास भी समय नहीं होता। इसलिए क्या है गृह सज्जा भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि उपयोगी हो। अब चौथा क्या, विविधता। विविधता का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक हमेशा चेंजिंग करना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक ही चीज़ को आप देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए एक ही खाना है, होम डेकोरेशन छोड़िए, अगर मान लीजिए रोज़ आपको सिर्फ नेनुआ की सब्जी रोटी सुबह शाम दोपहर मतलब हर मान लीजिए एक वीक चला दिया जाए तो क्या होगा, आप उससे बोर हो जाएंगे ना। आपको क्या है उसमें वैरायटी चाहिए, चेंजिंग चाहिए। तो ये क्या है गृह सज्जा का भी एक और उद्देश्य होता है। देखिए गृह सज्जा में विविधता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक ही प्रकार की वस्तु को निरंतर प्रयोग से अथवा एक ही प्रकार की सज्जा से भी उब जाता है, एक रसता उत्पन्न हो जाती है जो निरस्ता लाती है। अतः देखने वाले को बोरियत होने लगती है। अतः एक रसता
एक रास्ता को दूर करने के लिए गृह सज्जा में परिवर्तन आवश्यक है। विविधता का अर्थ ही है समय समय पर परिवर्तन करके गृह सज्जा करना। कुछ कक्ष का मतलब कमरे में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना। ठीक है, तो यानी विभिन्न जो शैलियाँ होती है, अभी आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है सजावट की कितनी शैलियाँ होती हैं, वो आगे अभी क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा अगले दिन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी क्या करना चाहिए, जो है हमें जो है इसका ध्यान देना चाहिए। जैसे शैलियाँ जो होती हैं, एक आपकी परंपरागत शैली होती है, एक होती है विदेशी शैली, तो उसमें सब आप लोगों को आगे हम पढ़ाएंगे। फिर क्या है इसमें, देखिए मौलिकता का मतलब क्या, ओरिजिनलिटी। देखिए गृह सज्जा करते समय मौलिकता का भी ध्यान देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो कि बाहरी चमक दमक के समक्ष मौलिकता जो है गौण हो जाए, मतलब छिप जाए। गौण का मतलब क्या, वो छिप जाए। ठीक है, कमरों की सजावट व्यवस्था एवं उसके प्रबंधन से गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों की रुचि, स्वभाव, प्रकृति, रहन सहन की आदतें, संस्कृति आदि का भी क्या होता है, पता चलता है। इसलिए जो है जो गृहिणी है, अगर वो मतलब सज्जा कर रही है, गृह सज्जा कर रही है, तो उसमें क्या है, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी भी पाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मौलिकता से परे हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मौलिकता का मतलब यहाँ पे क्या हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप समझिए कि मान लीजिए कोई कमरा है, ठीक है, और वहाँ पर लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं उस रूम में, तो क्या है, उनकी जो भी मतलब स्वभाव है, रुचि है, उसके अनुसार जो है घर का जो है डेकोरेशन होना है। अगर मान लीजिए उनको चटक रंग नहीं पसंद है, तो वहाँ पे क्या, कमरे में जो लाइट रंग का रखना है। जो लाइट रंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे स्वभाव को शांत करते हैं, हमारे रहन सहन को प्रदर्शित करते हैं। जो डार्क और भड़कीले रंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है अग्रेसिवपन यानी एक तरह से मान लीजिए आक्रामक स्वभाव को जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए मितव्ययता का मतलब क्या हुआ कि कम खर्चे में आप कैसे जो है होम डेकोरेशन कर सकते। तो आइए देखिए, मितव्ययता यानी देखिए गृह सज्जा बहुमूल्य एवं कीमती वस्तुओं से ही होता है, और इसे धन संपन्न लोग ही कर सकते हैं। ऐसा सोचना जो है हमारी भूल है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो होम डेकोरेशन है वो क्या है, वो सिर्फ धन जो पैसे वाले लोग हैं वही कर सकते, गरीब लोग नहीं कर सकते। ऐसा जो है दिमाग में कभी भी नहीं लाना चाहिए। सामान्य जन भी कम से कम साधन का उपयोग कर मनोहारी एवं आकर्षक गृह सज्जा कर सकते हैं। सस्ती घर की बनी कलात्मक वस्तुओं एवं दैनिक उपयोग में काम आने वाली सामग्री से भी घर को सजाया संवारा जा सकता है। घर में व्यर्थ पड़ी वस्तुओं से भी सजावटी सामग्री बनाकर इनका जो है गृह सज्जा में जो है उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब छोटे थे, मैं ये देखिए मितव्ययता मतलब कम खर्चे में, तो मुझे लगता है कि मैं क्लास 4th में उस समय पढ़ रही थी। तो आप लोग याद होगा, हम लोग जो है दफ्ती रखते थे, ड्राइंग की कॉपियाँ बनती थी, तो पीछे का जो पेज होता था वो दफ्ती का बहुत हार्ड होता, तो उससे क्या होता था, उससे हम सर्कल गोला गोला काट लेते थे। फिर उसमें क्या है, उसमें ये वाला जो फ्लावर होता है ना, मतलब 6 वाले ऐसे ऐसे करके फ्लावर बनाकर उसको क्या करते थे, उसको जो है मतलब धागे से कढ़ाई करते थे। तो उसमें फिर यहाँ पर जो है पाइप वाला लटकन, फिर ऐसे फिर एक बनाकर, इस तरह से क्या है अपने घर को, मतलब मैंने भी जो है क्लास 4th में जो है कम साधन में, उसके बाद आप लोग जानते हो जो चूड़ियाँ होती जो खराब हो गई, उस पर भी क्या करते, धागा या ऊन लपेट कर जो है घर जो दीवालों पर जो है तोरण वगैरह के रूप में हम उसको बना सकते हैं। तो ये क्या, ये मितव्ययता है। हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम क्या कम पैसे में भी जो है अपने घर को कैसे सजा संवार सकते हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि कला क्या है। ठीक है, कला क्या है तथा कला के तत्वों के बारे में बताइए एवं कला के किन्हीं 2 तत्वों को समझाइए। सबसे पहले देखिए कला क्या होता है। ठीक है, कला क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद क्या, कला के तत्व कितने होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर जो तत्वों की जो संख्या मान लीजिए 6 हो गया, 7 हो गया, तो उन 6 या 7 में 2 तत्वों के बारे में क्या है हमको सविस्तार जो है बताना है। प्रश्न यही आपका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कला क्या है, तो कला मनुष्य के भावाभिव्यक्ति का एक सुंदर, श्रेष्ठ एवं सशक्त माध्यम है। कला के बिना तो मानव जीवन की प्रगति एवं विकास की संभावना ही
जो है शून्य हो जाती है, सुनते हैं हो जाती नहीं, शून्य हो जाती है। यहाँ पर बना लीजिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। कला ही व्यक्ति के जीवन में वह ऊर्जा उष्मा का संचार भरता है जिससे पुष्पित पल्लवित होकर व्यक्ति प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो ये क्या है, कला। तो देखिए जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम अनुपमा है, तो वो क्या करती है, वो जैसे जो फाइल वगैरह बनता है, जैसे बहुत से बच्चों, आप लोगों में से बहुत से बच्चियां ऐसी होंगी जिनको क्या फाइल के नाम पर जैसे लगता है कि अरे कितना ज़्यादा इरिटेटिंग वर्क है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो आप फाइल बनाते हैं तो उससे भी आप कुछ न कुछ चीज़ों को आप लोग जरूर सीखते हैं। ऐसा नहीं कि फाइल बनाना जो है व्यर्थ होता है, फाइल बनाने के पीछे भी क्या है, आपका जो हुनर है वो सामने आता है। तो जैसे मैंने उस स्टूडेंट को देखा कि वो हर सेमेस्टर जो भी विषय से रिलेटेड होता है उससे संबंधित पिक्चर वगैरह जो है मेन फ्रंट पे, मतलब उसका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, तो वो चीज़ जो है उस मतलब दिखाई देता है, तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें मतलब हर बच्चे के अंदर जो है कला पाया जाता है, बस क्या है उसको उभारने की जरूरत। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाहर आकर दिखा देते हैं, कुछ बच्चे जो है, जैसे अभी जो है भीमराव अंबेडकर जयंती थी, तो उसमें क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, पेंसिल से अपने मतलब भीमराव अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा बनाई और मुझे सेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो मतलब ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मतलब अपने कला का जो प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे होम साइंस जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो होम साइंस में क्या है, कला और विज्ञान दोनों का ही समाहित रूप होता है, और हमारा विषय इतना वैल्यूबल है कि इसके बिना जो है हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे मतलब हर ब्रांच में कुछ न कुछ, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसकी इतनी सारी शाखाएं हो, लेकिन हमारा होम साइंस ऐसा विषय है जिसमें क्या है 5 शाखाएं हैं स्टूडेंट, इसके 5 ब्रांच होते हैं। जैसे ही आप बीए पास करके जाएंगे तो इसके 5 ब्रांच में से किसी एक ब्रांच से आप एमए करेंगे स्टूडेंट, बाकी किसी विषय में जो है ये ब्रांच नहीं है। लेकिन हमारा विषय इतना अवेलेबल है कि इसमें 5 ब्रांच जो है दिया गया है, जो कि आप इसको करके अपने जो है उज्जवल भविष्य की जो है मतलब कल्पना कर सकते हैं। तो आइए देखिए कला के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम क्या है, कला है। ठीक है, वस्तुतः कला यहाँ पर होगा, वस्तुतः कला व्यक्ति के विचारों और भावों का इस ढंग से अभिव्यक्ति करती है या अभिव्यक्तिकरण है, करण है, ठीक है, कारण नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, अभिव्यक्तिकरण है कि उसे सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतुष्टि प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि जो कला क्या है, तो मानव के भावों की जो है सहज अभिव्यक्ति का नाम क्या है, कला है। यानी जो भी हम सहज प्रतिक्रिया या क्रिया करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कला है। कला जो होता है व्यक्ति के विचार और भावों को जो है अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है, जिससे क्या होता है सुख। जैसे आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत से बच्चों का आदत होता है कि बोर हुए तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या करते हैं, कोई ड्राइंग बनाने। जैसे इस समय क्या है, समर वैकेशन चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि जिन बच्चों को अगर कला अच्छा होगा तो वो क्या करेंगे, लिखते लिखते अगर थक गए तो वो क्या करते हैं, फिर ड्राइंग बनाते। तो उससे ड्राइंग के माध्यम से भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो मतलब समाज को एक मैसेज देते हैं। तो ये सब चीज़ क्या, सब आपका कला के जरिए ही होता है। फिर सामान्य बोलचाल की भाषा में कला को निम्न प्रकार से क्या है, परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कैसे जो है कला को परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि कला, देखिए हाँ, जब किसी भी दक्षता का उपयोग सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कला कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है संक्षेप में उसको हम क्या कहेंगे, तो संक्षेप में आइए देखिए, संक्षेप में है इसका कि कोई भी कार्य जिसमें सुंदरता का भाव जागृत हो तथा उसके संपन्न होने में दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो तो वह क्या कहती है, तब वह कला कहलाती है। तो ये परिभाषा भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए कला के तत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। कला के तत्व क्या क्या है, तो देखिए कला के तत्व जो होते हैं वो आपके जो है 7 जो है कला के तत्व। पहला क्या है, रेखा, दूसरा क्या है, आकार, तीसरा है नमूना, चौथा है बनावट, पांचवा है रंग, छठवां है प्रकाश और सातवां क्या जो है खाली स्थान। रेखा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। आकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। और नमूना को क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये आप जो है रंग को हम क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं।
कलर प्रकाश को हम लाइट बोलते हैं, और खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे, मतलब गैप प्लेस। ठीक है। अब देखिए ये क्या है तत्व। अब देखिए यहाँ पर कला के तत्व एक बार में जिसे संक्षिप्त नजरों में हम देख लेते हैं कि कैसे आप पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि कला के तत्व जो होते हैं कितने होते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को अभी हमने बताया कला के तत्व क्या है, 7 होते हैं। देखिए पहला क्या है, रेखा। तो अब देखिए रेखा कितने प्रकार की होती है। तो आप ये जैसे कला के तत्व बना लिख कर आप सिर्फ अगर ये डायग्राम बना लेंगे, ये सॉरी डायग्राम नहीं, ये फ्लो चार्ट आप सिर्फ बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है रेखा, क्या है, तो रेखा में कौन सी होती है, लंबवत या खड़ी रेखा होती है, समतल या आड़ी रेखा होती है, तिरछी या तिरछी, और चौथा क्या होती है, वक्र रेखा होती है। ठीक है। आकार में क्या है, आकार में भी आपका देखिए कितने होते हैं, तो वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, वृत्ताकार होता है, पंचभुजाकार होता है, और आपका क्या है, षष्ठभुजाकार। ये क्या है, आकार है। फिर नमूना में क्या होते हैं, तो नमूना में भी आपका क्या है, उसमें भी प्रकार है, आपका प्राकृतिक है, भावात्मक है, ज्यामिति है, और मिश्रित शैली के नमूने होते हैं। ये क्या है आपके जो है प्रकार नमूने में हो गया। बनावट में क्या होता है, तो जो हमारी बनावट होती है वो कैसे हो सकती है, तो देखिए बनावट जो होती है कोमल भी हो सकती है, कुरकुरा भी हो सकती है, खुरदरा भी हो सकती है, चिकना भी हो सकती है, रोएदार भी हो सकती है, छिद्र वाली भी हो सकती है, रवादार भी हो सकती है, दानेदार भी होती है, और बालू के सदृश भी हो सकती है। रंग में क्या है, रंग में आपका मतलब कोई भी रंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश में क्या होती है, प्राकृतिक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कृत्रिम भी, और खुला स्थान में तो ओपन प्लेस भी होता है। तो ये क्या एक जगह आपका देखिए हमने कला के जो है हमने बता दिया। देखिए यहाँ पर बालू सदृश, नुकीला, स्पंजी और चट्टानी, ये सब क्या सब आपके जो है बनावट में। अब देखिए अभी आप अगर आप बीएड करके आगे जाएंगे स्टूडेंट, यही सब चीज़ें क्या होती हैं आपको वहाँ कंपटीशन में पूछा जाता है कि रेखा के प्रकार है, तो उसमें दे देगा पहला ऑप्शन तिरछा, दूसरा ऑप्शन वक्र, तीसरा ऑप्शन वर्गाकार, और चौथा ऑप्शन दे देगा पहला तथा दूसरा। तो हम क्या बताएंगे, रेखा के प्रकार क्या है आपके तिरछी और लंबवत दोनों थी, लेकिन वर्गाकार क्या है, वर्गाकार तो आकार है, रेखा तो है नहीं। तो ये देखिए एक जगह हमने आपको बता दी। अब आइए देखिए दो हम रेखाओं को जो है एक साथ दो जो है आपके कला के तत्व कौन है, तो उसको हम डिफाइंड यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो देखिए रेखा क्या है, तो रेखा ही नहीं जिसको हम लाइन बोलते हैं। तो गृह सज्जा में रेखा का अमूल्य योगदान होता है। यह किसी भी कलात्मक सृजनशीलता की पहली महत्वपूर्ण एवं आवश्यक इकाई है। यह किसी भी कला का आधार है, चाहे वह चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, शिल्प कला हो, भवन निर्माण कला हो या वस्त्र कला हो। तो इसके बिना कलात्मक वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी रेखाओं से ही क्या होता है, रेखा ही जो होती हैं वो क्या है गृह सज्जा में जो है मतलब आवश्यक योगदान देती हैं। बिना रेखा के जो है आप किसी भी कलात्मक चीज़ों का जो है आप जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। कला के आधार में चाहे वो चित्रकला, आप चित्र भी बनाते हैं, तो आप जैसे देखिए कोई चित्र भी बनाना, तो हमने ये गोला किया, तो अगर ऐसे ऐसे खींचे तो ये क्या हुआ, एक रेखा बनी ना। तो रेखा में भी, मूर्ति कला में भी हम क्या करते हैं, आकार देंगे। हस्तशिल्प कला में तो सभी में क्या है, रेखाओं का जोड़ ही तो क्या करता है, मतलब कला को ओरिजिन के लिए होता है, मैंने उद्गमन के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेखा का अर्थ क्या है, दो बिंदुओं के मध्य बहाव। दो बिंदुओं के मध्य बहाव को ही हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य जिस प्रकार का बहाव होगा उसी प्रकार की रेखा का निर्माण होगा, जैसे गोल, तिरछा, खड़ा, आड़ा, वक्र। तो गोल क्या है, ऐसे 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 कर दिए तो ये हमारा क्या होगा, गोल हो गया। ठीक है। तिरछा क्या हो गया, ऐसे ऐसे ये वाली जो रेखाएं होती तिरछा होती हैं। ये क्या है, खड़ा होगा। ये क्या होगा, आड़ा। और वक्र में क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जो होता है वो वक्र होती है। अब आइए देखिए रेखा जो होती हैं क्या होती है, मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती हैं जिसका उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है। लंबवत रेखा, देखिए अभी पर हमने आपको बताया सब, पड़ी या आड़ी समतल रेखाएं, तिरछी रेखाएं और वक्र रेखाएं। अब आइए देखिए लंबवत रेखा के बारे में हम देख लेते हैं कि लंबवत रेखा होता क्या है। तो देखिए ये रेखाएं खड़ी होती हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर टीजीटी में आता है स्टूडेंट कि लंबवत रेखा कैसी होती है, तो क्या बताते हैं, बहुत से बच्चे जो है जो तैयारी कर रहे होंगे अगर वो भी देखेंगे, आप अपने दीदी लोग को भी यह वीडियो आप लोग दे सकते हैं स्टूडेंट की, जो है ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये जो सिलेबस आप लोगों का एनएपी वाला जो बना है स्टूडेंट, तो वो आप लोगों को टीजीटी पीजीटी को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। तो आप लोग यहीं से पढ़ते हुए अपना सारा नोट्स तैयार करते चलेंगे, तो आगे अगर आप बीएड करते हैं तो आपको ये सारी क्लासेस वहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचाएंगी। ठीक है। तो देखिए
रेखा क्या, लंबवत रेखा क्या होती है, तो यह खड़ी रेखा होती है, इसमें लंबाई का आभास होता है। यह रेखाएं मस्तिष्क में सजीवता, क्रियाशीलता, जोश, उत्साह का भाव भरती हैं। तब देखिए यहाँ पर टीजीटी में क्वेश्चन ऐसे आता है स्टूडेंट कि कौन सी रेखाएं जो है कि सजीवता, क्रियाशीलता के लिए जोश भरती हैं। आपका होगा पड़ी रेखा, दूसरा हो जाएगा समतल रेखा, तीसरा हो जाएगा लंबवत रेखा और चौथा हो जाएगा वक्र रेखा। तो हम क्या बताएंगे, लंबवत रेखा जो होती हैं वो मस्तिष्क में क्या, सजीवता, क्रियाशीलता, जोश, उत्साह का जो है भाव भरती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पर्दे, बेडशीट आदि में लंबवत रेखा का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका लंबवत रेखा का हो गया। अब आइए दूसरा देखिए, हम क्या बोलते हैं, पड़ी या समतल रेखा। पड़ी या समतल रेखा में क्या, समतल या पड़ी रेखा विश्राम, स्थिरता एवं निष्क्रियता का भाव मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं। इस रेखा में चौड़ाई में वृद्धि का आभास होता है। इसका उपयोग मुख्यतः, ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः किताबों के शेल्फ, बेड कवर, परिधान के वस्त्र में आदि में किया जाता है। यह मन को क्या है, शांति और स्फूर्ति प्रदान करती है। अब यहाँ पर टीजीटी में क्वेश्चन क्या बनेगा कि मन को शांति और स्फूर्ति प्रदान करने वाली कौन रेखा होती है, तो आप क्या बताएंगे, पड़ी या समतल रेखा होती हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरी रेखा देखिए, तिरछी रेखा। तिरछी रेखा क्या है, तिरछी रेखा में शालीनता एवं, ठीक है, नम्रता एवं सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है। यह अनुपम सौंदर्य का घोतक होती है। तकिया के गिलाफ, बेडशीट, कुशन कवर, पर्दे, मेजपोश आदि में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो देखिए जो तिरछी रेखाएं होती है ऐसे ऐसे की क्या होती हैं, ये जो है तिरछी रेखाएं होती है और ये क्या है, वाकई में ये बहुत ज़्यादा सुंदरता का घोतक होती है। आप देखते हैं अगर आपका सूट हुआ, कोई भी टी शर्ट हुआ, अगर उस पर धारियाँ बनी है तो क्या है, वो आपके पर्सनालिटी को ज़्यादा निखार देती है। देखिए वक्र रेखा क्या है, वक्र रेखाएं प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, कामा रहेगा, प्रसन्नता, कामा खुशी, कामा आनंद, कामा शालीनता, कामा सौंदर्य एवं समृद्धि का भाव प्रकट करती हैं। गृह सज्जा में इनका उपयोग दरवाजे एवं खिड़कियों में जो है किया जाता है। तो देखिए ये चारों जो प्रकार थे वो रेखा के प्रकार थे। आप देखिए कला के तत्व का दूसरा जो क्या था नाम, दूसरा आपका नाम था आकार। तो अब देखिए आकार के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी आकार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, कला के, यहाँ पर कला बना लीजिए, कला के तत्वों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आकार का होता है। ठीक है, आकार का होता है। गृह सज्जा में इसका अमूल्य योगदान है। सुंदर आकार की वस्तुएं सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं एवं लुभाती हैं। किसी भी वस्तु के रंग बहुत अच्छे हो, सजावट भी बहुत अच्छी हो, परंतु यदि उसका आकार सही नहीं हो तो वह सुंदर वस्तु भी देखने में खराब लगती है। आकार का निर्माण रेखाओं के आपसी संयोजन से होता है। भिन्न भिन्न रेखाओं के परस्पर संयोजन से भिन्न भिन्न आकार बनते हैं। ठीक है, जाकर नहीं, थोड़ा सा क्या टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, स्टूडेंट बना रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, कभी कभी जो है नेटवर्क इशू होने की वजह से जो पहले शब्द बोला है तो वही ले लेता है। ठीक है, भिन्न भिन्न जो है रेखाओं में परस्पर संयोजन से भिन्न भिन्न आकार बनते हैं। जैसे क्या है आपका वर्गाकार हो गया, आयताकार, द्विभुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार और वृत्ताकार। ये सब क्या सब आपके आकार में आते हैं। आप देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कोई लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, गोरी है, हाँ, और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी अगर हाइट मान लीजिए वो सुंदर है, आकार सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी हाइट अगर 9 फीट हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? तब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी आकार जो है मतलब कम अधिक हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो वो क्या है, वो सुंदर होते हुए भी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहीं पर यही कहा जा रहा है कि जो आकार है वो क्या है, रेखाओं के संयोजन से मिलती है। और आकार जो होता है मतलब गृह सज्जा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है अमूल्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एक हम जो है आकार के बारे में पढ़ लेते थे। देखिए वर्गाकार क्या है, 2 खड़ी एवं 2 आड़ी रेखाओं के संयोजन से वर्ग बनता है। दोनों ही खड़ी और आड़ी रेखाएं जो है समान माप की होती है, यानी इसमें क्या है, दोनों का जो है समान माप होता है। जैसे ये क्या, ये आपका जो है वर्गाकार, यानी आमने सामने की जो भुजा क्या होंगी यहाँ पर बराबर होंगी। आयताकार में क्या, 2 खड़ी 2 आड़ी रेखाओं के मिलने से आयत बनता है, परंतु पड़ी और आड़ी रेखाएं जो है समान माप की होती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे ये जो है आपका
जैसे मान लीजिए इस तरह से और इस तरह से, अभी अभी हम आपको पूरा शेप दिखाएंगे, ठीक है। त्रिभुजाकार में क्या होता है, त्रिभुजाकार क्या होता है, एक आड़ी रेखा दो तिरछी रेखा के मिलने से जो है त्रिभुज बनता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये आड़ी रेखा होगी और दो क्या है, ये तिरछी रेखा मिलाकर क्या कर रही है, त्रिभुज का निर्माण कर रही है। पंचभुजाकार में क्या, पांच रेखाओं के संयोजन से स्वरूप बनता है। इसमें एक आड़ी रेखा और दो क्या है, खड़ी रेखा और दो क्या है, तिरछी रेखा होती है। तो जैसे ये क्या, ये आपका एक हो गया आड़ी रेखा, ठीक है, और दो क्या दिया है, दो क्या है आपका खड़ी रेखा, ये हो गया खड़ी रेखा और ये क्या हो जाएगा आपका एक तिरछी रेखा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये तिरछी रेखा, ये और ये दोनों, ये हो गया ना पांच भुजा। तो ये क्या है आपका पंचभुजा। अब देखिए षष्ठ भुजा में क्या है, दो खड़ी, ठीक है, दो खड़ी चार तिरछी रेखाओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसे षष्ठभुज कहते हैं। इसका उपयोग गृह सज्जा में बहुत ही कम किया जाता है। छह भुजाओं वाला जो है गृह सज्जा में क्या है, इसका बहुत जो है कम उपयोग होता है। अब आइए देखिए यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, इस चैनल से संबंधित आप लोगों को हम बता दें, एक जानकारी और देना चाहते हैं, जो आपका को करिकुलर का जो विषय है, इसका जो एग्ज़ाम आप लोगों का 2 जून को होने वाला है, तो इसका वीडियो अभी तत्काल, मतलब मुझे लगता है 1 हफ्ता पहले हमने अपलोड किया है, तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में शारीरिक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं, या इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। आप इस तरह से भी डालकर देख सकते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं योग बाय मंजू मैम, यूट्यूब पर या कहीं भी आप क्रोम पर या यूट्यूब पर सर्च कीजिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बाय मंजू मैम या शारीरिक शिक्षा एवं योग बाय मंजू मैम। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, यानी कुल टोटल आपका 41 वीडियो है। जिसको डिटेल में पढ़ना है तो वो 41 वीडियो पूरा देख ले, जिसको डिटेल में अगर नहीं पढ़ना है तो जो भी हमने अभ्यास से संबंधित, पाठ से संबंधित जो भी हमने जो कराया है एमसीक्यू, आप सिर्फ एमसीक्यू आप लोग वहां से जाकर लगा सकते हैं। अब आइए देखिए वृत्ताकार, वृत्ताकार रेखाओं क्या होती है, तो इसका निर्माण दो वक्र रेखाओं के आपस में मिलने से होता है। इस रेखा का जो है गृह सज्जा में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। गोल दरवाजे, गोल खिड़कियां मकानों की सुंदरता में एवं आकर्षक में क्या करती है, चार चांद जो है लगा देते हैं। तो ये देखिए आपका रेखा वाला जो है कंप्लीट हो गया। अब आइए देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट इसका, यहाँ पे देखिए, अब देखिए लंबवत रेखा के, अभी सब रेखाओं के बारे में हम बताएं तो देख लीजिए। यहाँ पर लंबवत रेखा यानी देखिए ये आपका क्या, इस तरह से जो रेखा है ये हो गया, ये क्या आपका लंबवत रेखा में आएगा। समतल रेखा या आड़ी रेखा में क्या है आपका, इस तरह से ये क्या है, समतल रेखा आड़ी रेखा में। तिरछी रेखा में क्या होगा, इस तरह से आपके जो है ये तिरछी रेखा में हो गया। आयताकार में क्या हो गया, देखिए आमने सामने की जो भुजाएं क्या होती हैं वो बराबर होती हैं, वो हमारी आयताकार में हो गई। अब आइए देखिए वर्गाकार क्या है, तो वर्गाकार में जो होती है चारों भुजाएं, ठीक है, वर्गाकार में क्या आपकी चारों भुजाएं जो हैं बराबर होंगी, उसको हम वर्गाकार बोलते हैं। षष्ठ भुजा में क्या होगा आपका 6 भुजाएं, देखिए 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये 5, ये 6 हो गया। वर्ग गोलाकार देखिए ये इस तरह से गोलाकार हो गया। वक्र रेखाएं जो है इस तरह से जाएंगी, वक्र की तरह कर्व जो बनती जाती हैं। अर्धचंद्राकार रेखाएं क्या होती है, आधा चंद्र की तरह होती हैं। ये सब क्या, सब आपके जो है रेखाओं के प्रकार हैं। अब आइए देखिए त्रिभुजाकार क्या होता है, तो त्रिभुजाकार हमने बताया कि दो क्या है आपके इस तरह से, त्रिभुजाकार उल्टा भी बन सकता है, ये सीधा भी बन सकता है, ठीक, इस तरह से भी त्रिभुज। पंचभुजाकार देखिए यहाँ पे क्या है, एक दो एक आड़ी रेखा, दो सीधी रेखा और दो क्या है ये तिरछी रेखा, ये सब क्या है, सब आपके जो है त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। तो ये रेखाओं का चित्र भी आप वहाँ पर जो है लिख कर बना देंगे तो भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए ये रेखाओं का सारा हो गया, और ऊपर में आप लोगों का क्या था, एक फिगर और था उसमें, जिसमें हम क्या बताए थे, हाँ कला के तत्व का बताए थे। ये सब बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से फ्लो चार्ट में बना कर लिख देंगे वहाँ पे ना, तो आपको फुल नंबर मिल जाए, फुल मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज कोशिश था मेरा कि 4 क्वेश्चन का, लेकिन देखिए आज व्रत होने की वजह से हम 2 ही क्वेश्चन ले पाए। लेकिन कल देखिए, कल से आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन और एक आध मैं लॉन्ग क्वेश्चन और दे दूंगी। तो 4 ही तो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, 4 में से आपको 2 करना है। तो ये आज जो है कल का 2 दिए, आज 2, ये 4 क्वेश्चन आपका एकदम डेफिनेटली वहाँ से यहाँ से प्रश्न आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है तीसरा चौथा पाँचवा मॉडल में आप लोगों का शॉर्ट और जो है अति लघु वाला हम क्वेश्चन अब फ्रेम करेंगे, यानी कल की क्लास जो होगी आपके शॉर्ट क्वेश्चन की लगने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगता है,
मैं व्रत हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए जो है हमेशा जो है मतलब कार्य सोचती हूँ कि नहीं मेरे बच्चों का जो है लॉस ना हो। कल जो है एग्ज़ाम ड्यूटी था इसलिए क्लास हम नहीं दे पाए, इसलिए आज जो है आप लोगों का क्लास में लगा रही हूँ। हाँ, और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा और एंजॉय के साथ आप लोग पढ़िए।